रीवा के पंचमढ़ धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ और मां बीहर गंगा आरती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 10 जनवरी से शुरू होने वाले इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न स्थानों से आए साधु संतों का जमावड़ा लगने वाला है। इस आयोजन के दौरान शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 10 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें 12 फीट के हनुमान जी की झांकी और वानर सेना के साथ आकर्षण का केंद्र होगी। स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होने वाले शोभा यात्रा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शोभा यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। बताया गया कि कार्यक्रम श्री राम दरबार अखिल आर्यवर्त के तत्वाधान में कराया जा रहा है। शोभा यात्रा में 500 के लगभग 4 पहिया वाहन शामिल होंगे, जिसमें सभी भगवा वस्त्र में दिखाई देंगे। इसके अलावा 11 जनवरी को पंचमढ़ धाम में बच्चों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं भव्य आयोजन को लेकर क्या कहना है आयोजन समिति का। क्रम है उसमें पहला दिन जो 10 जनवरी का पौष शुक्ल एकादशी दिन शुक्रवार का होगा, उस दिन भव्य शोभा यात्रा खेम सागर से शुरू होगी। उसमें 500 वाहन होंगे। एक 12 फीट के हनुमान जी वानर सेना के साथ आगे आगे चलेंगे। राम दरबार की झांकी होगी। जगत गुरु वल्लभाचार्य भी की गौरवमयी उपस्थिति होगी और 500 वाहनों का वो काफिला दोपहर 1 बजे खेम सागर से चलेगा। उस सजीव झांकी में भजनों की श्रृंखला जारी रहेगी और हर चौराहे पर फूलमाला से उस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। वहां से पीटीएस चौराहा, नया बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहे तक वो शोभा यात्रा पहुंचेगी। कॉलेज चौराहे में एनसीसी ग्राउंड में सारे वाहन पार्क कर दिए जाएंगे और वहां से माननीय डिप्टी सीएम साहब उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे और वहां से हमारी पैदल शोभा यात्रा शुरू होगी। कॉलेज चौराहे पर जो विवेकानंद पार्क है, उस पार्क में ऐसे समस्त भक्त जो खेम सागर में नहीं पहुंच पा रहे या जो वाहन नहीं चलाते हैं, उनके लिए वहां मंच की व्यवस्था की गई है और वहां भी भजनों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो वो वहां भगवा परिधान में उपस्थित रहेंगे और वहां से पैदल शोभा यात्रा का हिस्सा वो भी बन जाएंगे। कॉलेज चौराहे से हमारी भव्य शोभा यात्रा शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, वेंकट चौराहा होते हुए बाबा घाट जाएगी और वहां से अंतिम आरती स्थल यानी पंचमढ़ धाम में हमारी शोभा यात्रा पहुंचेगी और वहां पर फिर 6 बजे से भव्य गंगा आरती होगी, बीहर गंगा आरती होगी और फिर शोभा यात्रा में जो भक्तगण शामिल थे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था 7 बजे से रखी गई। अगले दिन 11 बजे 1 बजे से पंचमढ़ धाम में भव्य सुंदर कांड पाठ शुरू होगा। सभी भक्तगण ये जरूर ध्यान दें कि 1 बजे सुंदर कांड प्रारंभ ही हो जाएगा। जो लोग यहाँ पंचमढ़ धाम आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या है, इसलिए मार्तंड 1 में जो स्कूल है वहां सब लोग वाहन अपने पार्क करेंगे और वहां पर ई रिक्शा उपलब्ध रहेंगे। उन ई रिक्शा के माध्यम से भक्तगणों को पंचमढ़ धाम तक पहुंचाया जाएगा। 1 बजे से 4 बजे तक भव्य सुंदर कांड पाठ होगा। 4 बजे वो सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने आएगा जिसको देखकर आप सबका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। 10-11 साल तक के बच्चे भगवा परिधान में, धोती कुर्ता और भगवा साफा में आएंगे, ऐसे 200 बच्चे, और वो स्टेज में भव्य हनुमान चालीसा का गायन करेंगे। 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर उसके बाद सुंदर कांड के बघेली संस्करण को हमारे राम दरबारी श्री प्रदीप शर्मा जी द्वारा बघेली में अनुवादित किया गया है, उसका गणमान्य अतिथियों द्वारा विमोचन किया जाएगा। उसके बाद ऐसे भक्तगण जिनके कारण राम दरबार 1 वर्ष तक अपनी बीहर गंगा आरती को
स्थायी बना सका और आगे भी चला पाए, ऐसे सारे अतिथियों का हम सम्मान करेंगे। और उसके बाद सामाजिक संगठनों का भी सम्मान होगा। उसके बाद 6 बजे से हमारी बीहर गंगा आरती होगी और 7 बजे तक वो बीहर गंगा आरती चलेगी। और उसके बाद 7 बजे से यहीं जितने भी भक्तगण होंगे उन सब के लिए भंडारा प्रसाद की एक तरफ व्यवस्था चलेगी और दूसरी तरफ भजनों की श्रृंखला चलेगी और पूरा ये पंचमठ धाम को भक्तिमय और राममय कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ से अतिथि आ रहे हैं? हमने खुला आमंत्रण दिया है। जिनकी भी रामलला पे श्रद्धा है, जिनकी भी हमारे संस्कारों पर श्रद्धा है, जिनकी भी बीहर गंगा की आरती में श्रद्धा है, जिनकी भी शंकराचार्य जी पर श्रद्धा है, जिनकी भी सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने की श्रद्धा है, वो सारे लोग हमारे अतिथि भी हैं और वो सब राम के भक्त भी हैं। विशेष तौर पर किस शादी का विधि आ रहा है? हमारे मैंने आपको बताया जगत गुरु वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं और भी साधु संतों को हमने आमंत्रण दिया है। जो भी साधु संत आएंगे वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे लिए तो राम की भक्ति में लीन हर व्यक्ति पूजनीय है और अतिथि है। वो शोभा यात्रा के लिए उनकी सहमति मिली।